सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए हम लोग आज की आराधना में आगे बढ़े, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, तूने पूरे सप्ताह भर एक एक को संभाल के रखा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो भी गीतों को गाते हैं पिता परमेश्वर, एक एक को तू अभिषेक से तू भर देना पिता परमेश्वर। जो भी वचनों को सुनेंगे पिता परमेश्वर, एक एक जन को नम्र दीन बनाना पिता परमेश्वर। आशीष से भर देना पिता परमेश्वर। और शुरू से अंत तक तू हमारे संग का साथ हो ले। एक एक आइए आज के जय के दिन में, जिसमें यीशु मसीह ने मृत्यु की ताकत को हरा करके मुर्दों में से जी उठा और आपको और हमें मौका दिया और हमें जीवित रखा है कि हम और आप उस परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। सो क्यों ना हम उस प्रभु की आराधना करें, गीतों को गाएं। सादरी गीत गाएंगे, डरबे न मनवा डरबे न मनवा, यीशु तोर माझे आहे, रखवाला वह के सहारा वह है कि इस गीत को हम गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। मनवा डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आए। डरबे ना मनवा डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आए। रखवाला होए के सारा होए के, रखवाला होए के सारा होए के। डरबे ना मनवा डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आए। डरबे ना मनवा डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आए। गिरजा जाबे विनती कराबे, उस प्रभु की आराधना हम चर्च में जाकर के उसकी आराधना करते हैं। बाइबल पढ़ के वचन के ना भुला दे। गिरजा जाबे बिनती के तोय कराबे, बाल पढ़ में वचन के तोय पढ़ावे। आला होए के सारा होए के, रखवाला होए के सारा होए के। डरबे ना मनवा डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आए। डरबे ना मनवा डरबे ना मनवा, यीशु तोर माझे आए। पाप के छोड़ दे, यीशु के अपना दे, सहारा देवे, वादा के तो निभावे। पाप के छोड़ पे वंशु के अपना में, सारा दे में वादा के तो निभावे। रखवाला होए के सारा होए के, रखवाला होए के सारा होए के। डरबे ना मनवा डर
मनवा सो तोर मजे आए। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा सो तोर मजे आए। अगुआ बन के डर के तोय दिखाबे, रास्ता चुन के पीछे तोय चलाबे। अगुआ बन के डर के कोई दिखावे, रास्ता चुन के पीछे ना कोई घुरावे। अगुआ बन के डर के कोई दिखावे, रास्ता चुन के पीछे ना कोई घुरावे। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा सो तोर मजे आए। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा सो तोर मजे आए। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा सो तोर मजे आए। डरबे ना मनवा, डरबे ना मनवा सो तोर मजे आए। आइए हम लोग आज के इस आराधना में आगे बढ़ते हुए हम प्रभु को इस वक्त भेंट चढ़ाएंगे और हम उस प्रभु की आराधना करते हुए हम एक गीत गाएंगे। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
प्रभु तेरे सी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे सी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए उस प्रभु की आराधना करते हम आगे बढ़ेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए उस प्रभु की आराधना करेंगे। जय यीशु, जय यीशु। उस प्रभु की आराधना करेंगे, उस प्रभु के स्तुति प्रशंसा अपने जीवन के द्वारा करें, क्योंकि वो सच में महान प्रभु है। मेरे जीवन में वो है, मेरे दिल में वो है, मेरे होठों में वो है। मेरी आराधना, मेरी स्तुति, हमारी प्रार्थना में वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद राजा, तेरी तारीफ हो, जय हो। धन्य मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू। हालेलुया। नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। हालेलुया। जय यीशु। अपनी हाथ को उठा के गाएंगे, उस प्रभु की आराधना करेंगे जो प्रभु सच में जय के योग्य प्रभु है। हालेलुया। धन्यवाद राजा यीशु। जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ हो, जय हो। हालेलुया प्रभु, मेरे स्तुति में तू, मेरी आराधना में तू, मेरी प्रार्थना में तू है प्रभु। तेरी महिमा करते मेरे राजा, तेरी तारीफ जय हो। धन्यवाद। मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरे स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू, मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरे स्तुति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। जय यीशु। हालेलुया।
जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। हालेलुया। धन्यवाद राजा, तेरी तारीफ हो जय हो। हाँ प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो ओ पवित्र करने वाला राजा प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जय जय यीशु। आमीन। हाँ प्रभु, तेरी जय जयकार करते राजा। हाँ प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते मेरे राजा प्रभु। तू अति महान है, सब में जय जयकार की योग्य प्रभु है कि हम तेरी आराधना तेरे चरणों के पास करते मेरे राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र करने वाला राजा यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। धन्यवाद राजा, तेरी तारीफ करते प्रभु, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। सच में प्रभु, तू पिता मृत्यु से पार होकर मृत्यु को हराते हुए तू विजयी हुआ प्रभु। उस शैतान के सारे शक्ति को प्रभु तूने हराया मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी। आइए हम लोग आज के इस आराधना में आगे बढ़ते हुए हम प्रभु को इस वक्त भेंट चढ़ाएंगे और हम उस प्रभु की आराधना करते हुए हम एक गीत गाएंगे। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू। प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। गहराई मिले सागर की,
नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे सी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे सी प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए उस प्रभु की आराधना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए उस प्रभु की आराधना करेंगे। जय यीशु, जय यीशु। प्रभु की आराधना करेंगे। उस प्रभु को स्तुति प्रशंसा अपने जीवन के द्वारा करेंगे। जो सच में महान है। मेरे जीवन में वो है, मेरे दिल में वो है, मेरे मुंह में वो है। मेरी आराधना, मेरी स्तुति, हमारी प्रार्थना में वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को उच्चारेंगे। धन्यवाद राजा, तेरी तारीफ तेरे
तारीफ हो, जय हो। हाँ प्रभु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु जी, तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद हो ओ पवित्र करने वाला राजा प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जय जय यीशु, आमीन। हाँ प्रभु, तेरी जय जयकार करते राजा। हाँ प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते मेरे राजा प्रभु। तो अति महान है, सच में जय जयकार की योग्य प्रभु है कि हम तेरी आराधना तेरे चरणों के पास करते मेरे राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, पवित्र करने वाला राजा यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, धन्यवाद राजा, तेरी तारीफ करते प्रभु, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। सच में प्रभु, तू पिता मृत्यु से पार होकर मृत्यु को हराते हुए तो विजयी हुआ प्रभु। उस शैतान के सारे शक्ति को प्रभु तूने हराया मुर्दों में से जी उठने के द्वारा। तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम देश के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद महान यीशु राजा। हालेलुया, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तू महान है परमेश्वर। हालेलुया, हमारे देश को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं महान यीशु। हमारे देश को प्रभु तू एक रक्षा रखवाली कर, एक लोगों का जीवन में प्रभु तू काम कर परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदामन राजा। हमारे देश में जितने भी लोग पाए जाते हैं प्रभु, सारे लोगों को परमेश्वर आपका हाथ में सौंपते हैं। एक एक लोगों का जीवन में प्रभु तू काम कर प्रभु। एक एक लोगों का हृदय आत्मा को परमेश्वर पिता खोल दे प्रभु, उनका आँखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि प्रभु देखने पाए प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आपका वचन प्रभु हर एक लोगों का जीवन में प्रभु जी काम कर परमेश्वर। आप स्वप्न दर्शन के द्वारा तू बोल और बातचीत कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारे देश में प्रभु आपका राज आए परमेश्वर। आपको परमेश्वर लोग जानने पाए पिता परमेश्वर। हमारे देश में आज प्रभु कितने श्राप के बंधन में बंधे हुए हैं प्रभु जी। एक एक लोगों को परमेश्वर छुड़ाइए प्रभु, एक एक लोगों का जीवन को बदलिए परमेश्वर, ताकि प्रभु आपको देखने पाए, प्रभु आपको जानने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर राजा। इस महामारी कोरोना वायरस से प्रभु कितने लोग ग्रसित है प्रभु, एक एक बीमारी से ग्रसित लोगों को परमेश्वर पिता चंगाई कर छुटकारा कर परमेश्वर पिता, ताकि लोग भी परमेश्वर आपका प्रेम को जानने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे देश में कितने लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, सारे लोगों को परमेश्वर आपका निरंतर में लेके चला परमेश्वर पिता। लोगों को परमेश्वर तू ही चला परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदामन राजा। हालेलुया परमेश्वर, मुझ में तूने वचन में कहा है परमेश्वर राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदामन राजा। हालेलुया, तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है मेरे खुदामन। मैं धन्यवाद करते हैं आज कितने परमेश्वर बच्चे लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर पाप बुराई में फंसे हैं प्रभु जी। उन लोगों को भी प्रभु जी छुटकारा कर चंगाई कर परमेश्वर, उन लोगों को मन फिराए प्रभु जी, उन लोगों को आँख को खोल परमेश्वर, ताकि आपको देखने पाए प्रभु, आपको जानने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करते हैं मेरे खुदामन यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। आपकी महिमा और आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा प्रभु होने दे पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं पिता। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनाते आशा ग्रहण कर। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हुए बाइबल रीडिंग की ओर जाएंगे और निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 110 का 1 से 7 पद तक। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा। तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि सवों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। इस वचन से आप सभी को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम में आप सारे लोगों को जय मसीह की। और प्रभु आप सबों को बहुतायत के आशीष दिया है, संभाल के रखा है और हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर आपके संग रहा है, और जिसकी वजह से आज आप और हम ऑनलाइन आराधना में जुड़ पाए हैं। सो परमेश्वर आशीष दे। आपके आज की आराधना में आप सबों की हमारी अगुवाई किया कि हम और आप उसकी स्तुति आराधना कर पाएँ। और आराधना के भागों में बहन देवंती ने प्रार्थना करने में अगुवाई की। प्रभु आपको आशीष दे। बहन उषा जो बाइबल की रीडिंग में अगुवाई की, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और आइए हम आगे बढ़ते हुए प्रार्थना करें, उसके बाद वचन की सेवा में हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने सरों को झुका ले। जीवित पिता, तुझे हृदय से धन्यवाद देते, तू महान और जिंदा परमेश्वर है। प्रभु आशीष दे पिता, तेरा वचन जो जीवित और पवित्र है, हम एक एक के लिए आशीष का कारण होने पाए। हम एक एक लोग प्रभु आशीषित होने पाए। प्रभु तू बोल, बातचीत कर प्रभु, तू सहायता और मदद कर प्रभु जी। मैं नहीं, लेकिन तू बोल, और तेरी आशीष हम एक एक के जीवन में बहुत तायत से होने पाए। यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में हम मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। आज का जो हेडिंग है, डबल ब्लेसिंग, दुगना आशीष। हमारा जो आज का हेडिंग है, डबल ब्लेसिंग, दुगना आशीष। प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में जो है, हर कोई चाहता है कि हमें दुगना बेनिफिट हो जाए। हर एक क्षेत्र में हर कोई चाहता है कि हमें दुगना आशीष हमारे जीवन में हो। कोई अपने कार्य को ओवर टाइम करने के द्वारा और एक्स्ट्रा पैसा कमा करके दुगना अपने इनकम का स्रोत को बढ़ाते हैं। कोई अपने घरों में अपना साइड बिजनेस, कोई कंपनी, कोई अन्य अन्य प्रकार की चीज़ों से जुड़ करके और अपने जीवन में और भी दूसरे तरह से आय का स्रोत बढ़े, इसमें सारे लोग लगे रहते हैं। इवन आज के समय में अगर विवाह की भी बात अगर होती है तो उसमें भी लोग पूछते हैं, लड़की के विषय अगर पूछेंगे कि लड़की क्या करती है, लड़कों के विषय पूछेंगे वो क्या करता है इसके साथ, और क्या है उनका साइड में उनका इनकम का स्रोत, और कुछ भी है क्या उनका रेंट का घर है, क्या उनका दुकान है, या कोई और भी तरह का कार्य करता है। हर तरह से लोग आज चाहते हैं कि हर एक का घर संपन्न हो और दुगना आशीष से आशीषित हो। और ये अच्छी बात है, हर एक व्यक्ति को अपने आय का स्रोत को बढ़ाना जरूरी है, और हर एक व्यक्ति दुगना आशीष से आशीषित होने के लिए अपने जीवन को आगे ले चलना, उसके विषय चिंता करना, प्रयास करना अच्छी बात है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में
आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए कम समय में अधिक बेनिफिट करने के लिए कई बार ऐसे लोग गलत चीजों का सहारा लेते हैं। कोई व्यक्ति अपने आय के स्रोत को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए दूसरे के संपत्ति के ऊपर में वे लालच करते हैं, दूसरे के संपत्ति की ओर अपना ध्यान को लगाते हैं और उनको धोखा देते हैं, उनको लूटते हैं, उनकी चोरी करते हैं और दूसरे के धन को कम समय में बटोरने की वजह से अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हम अब संपन्न हो गए, हमारे पास अब कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन ऐसा धन के कमाने के द्वारा सुख मिलता है, बढ़ोतरी भी बहुत तेज गति से होती है, उन्नति लगता बहुत तेज गति से होती है। लेकिन याद रखिए, बाइबल बतलाती नीति वचन की पुस्तक में कि धोखे के धन से फलना फूलना बढ़ना बड़ा ही जल्द होता है, लेकिन उसका विनाश भी उतना ही निकट होता है। उस धोखे के धन में दूसरों के धन को हम अपना लेने के कारण से हमारे जीवन में बेचैनी, अशांति और कम समय की आशीष हमारे जीवन में आशीष नहीं होती। हमारे जीवन में बेचैनी और अशांति भरा हुआ जीवन होता है और लॉन्ग लाइफ की जगह शॉर्ट लाइफ हो जाता है। प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन इन सब बातों से हमको और आपको बचाना चाहता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 9-19 पद में लिखा है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्थिति गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। दूसरे के धन को देख करके, दूसरे के घर परिवार को देख करके कई बार मन उनकी ओर खिंचाता है कि हमारे पास भी ऐसा हो, और वो हमारे मन के अंदर से ही पाप का सृजन होता है और जिसके कारण से मनुष्य अपने जीवन में अशुद्धता का सामना करता है। और लिखा है, हमने पढ़ा वचन में 15-19 में कि जो हम और आपके मन के अंदर वही हमको अशुद्ध करता है, लेकिन जो हम भोजन करते हैं या खाते हैं वो कोई चीज़ हमारे और आपके जीवन को अशुद्ध नहीं करता है। लेकिन हमारे अंदर जो भी गलत विचार उत्पन्न है वो हमें परमेश्वर से दूर करता है, हमें शैतान को निमंत्रण देता हमारे जीवन में। और शैतान जो झूठ का पिता है वो हमको और आपको अपने जाल में फंसाता है, और हम और आप उस जाल में फंस के, उस दलदल में फंस के हम धीरे धीरे उसमें धंसते या घुसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। और जब हम पूरी तौर से फंस जाते हैं उस लालच के कारण से, धोखे के कारण से, दूसरों के धन को अपनाने के कारण से, कई बार हम और आप उससे निकल नहीं पाते हैं और अंत में हमारा जो अंत होता है वो बड़ा ही बुरा होता है। और इसलिए हमको और आपको दूसरा तीमोथी 3 अध्याय उसका 1 से 4 पद में, दूसरा तीमोथी के पुस्तक 3 अध्याय 1 से 4 पद लिखा, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अधर्मी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतधन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये अंतिम दिनों के विषय में ये लिस्ट जो हमने पढ़ा, कहता कि लोग परमेश्वर के नहीं लेकिन सुख विलास के चाहने वाले होंगे, और जिसके कारण से वे परमेश्वर से दूर चले जाते, अपने सुख विलास में जीवन व्यतीत करने के कारण से, उसकी खोज करने के कारण से गलत कदम उठाते हैं और अपने भोग विलास में, सुख विलास में अपने जीवन को छलनी बना देते हैं। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमको और आपको जो प्रभु को मानते हैं, प्रभु के जानते हैं, प्रभु के कहलाते हैं, या कहें हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, हम मसीह कहलाते हैं या विश्वासी अपने आप को कहते हैं, प्रियो हमको और आपको जरूरी है कि हमारे जीवन में दुगना आशीष हो, लेकिन ईमानदारी का आशीष हो, सत्य का आशीष हो, परमेश्वर का भय से कमाए हुए धन का आशीष हो,
और तभी हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का जो प्लान है वो पूरा होगा। जो यहेजकेल के पुस्तक 9 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना आशीष दूंगा। परमेश्वर आज हमको और आपको कहता है, यदि हम कोई बंधन में हैं, पाप के बंधन में, बुराई के बंधन में, लोभ के बंधन में, धोखे के बंधन में, असत्य के बंधन में हैं, तो परमेश्वर का वचन बोलता है हमको और आपको कि आज तुम फिर जाओ, आज तुम परमेश्वर की ओर फिरो तो परमेश्वर तुमको दुगना आशीष देगा। हालेलुया। आज वही परमेश्वर हमारे और आपके लिए प्रतिज्ञा करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 पद कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय कहता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर हमारे और आपको चुना है, हमको और आपको चुना है, और इसलिए हमारे लिए उसने प्री प्लान कर चुका है हमारे और आपके लिए कि हमारा भविष्य क्या होगा। जरूरत है कि हम अपने आप को पवित्र रखें, हम अपने आप को दुगना धन कमाने के लिए, बटोरने के लिए गलत चीज़ों का कभी सहारा ना ले, और ना ही ऐसा प्रयास करें कि हम दूसरे के धन, दूसरे के लोगों को धोखा दे करके अपने धन बटोरे। हमारा परमेश्वर तो हमें अलग तरह का आशीष देने के लिए हमारे और आपके जीवन के लिए कल्पना कर लिया, प्लान कर लिया है। हमें ज़रूरत है उन आशीष को अपने जीवन में लेने के लिए, और क्योंकि वो जो प्लान किया वो हानि की नहीं, लेकिन हमारे और आपके लिए वो आशा जो पूरी परमेश्वर करेगा, हमारे और आपके जीवन में उसकी योजना पूरी होगी। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय 17 पद कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये बहुत ही सुंदर ये वर्ष है। 2 कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 17 पद कहता है, तुम उनके बीच में से अलग रहो, अशुद्ध वस्तु मत छुओ तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा। आज हमें पहचानने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है हम किन के साथ संगति कर रहे हैं, किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। क्या अविश्वासी लोग हैं? अविश्वासियों के साथ जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, वे हमें अविश्वासी बातों को, अंधविश्वास को हमारे और आपके जीवन में सुनाएंगे, हमारे विश्वास को डगमगाएंगे। हमको जरूरी है पहचानने की कि हम जिसकी संगति करते हैं, क्या हम और आपका वो संगति हमारे और आपके जीवन में गलत काम करने के लिए कहीं हमको उत्साहित तो नहीं करता। हमें पहचानने की आवश्यकता है हमारी संगति को जो हमारे जीवन को बिगाड़ता। क्या कोई नशा की वस्तुओं में खिलाने पिलाने के लिए उत्साहित तो नहीं करता। हमें पहचानने की आवश्यकता। क्या जिसके संगति में हम हैं वे हमें हमारे प्रिय परिवार से अलग तो नहीं करते हैं, परमेश्वर से अलग तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। कई बार हम और आप जिसके साथ संगति करते हैं, हम उनके संगति में इतना बढ़ जाते हैं कि हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी संगति कई बार हमको और आपको बिगाड़ देता है। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में संगति पहचानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में कहा, उनके बीच में से तुम बाहर निकलो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। आज हमारे और आपके जीवन में कई बार ऐसे संगति जो हमारे और आपके जीवन में बुरे आदत की ओर हमको और आपको ढकेल देता है। हमें ज़रूरत है कि हम उस संगति को पहचान करके हमारे परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए है, यिर्मयाह के अनुसार उसने जो प्लान किया वो सही समय पर हमको वो आशीष देगा ही देगा। अगर हम उस पर भरोसा करेंगे, उसके साथ चलेंगे, वो हमारे लिए योजना बनाया है और वो अपनी योजना को समय के पूर्णता में करेगा। परिस्थिति, कठिनाइयाँ, तकलीफ, निराशा, असफलता हमारे जीवन को परमेश्वर के आशीष से अलग नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर के आशीष अपनी योजना के तहत हमारे और आपके जीवन में पूरा होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 48 पद में कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। हमको मसीह के साथ सिद्ध बनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा पिता भी सिद्ध है।
हमको और आपको सिद्ध बनने की आवश्यकता है। पहला पतरस 1 अध्याय उसका 16 पद कहता है, क्योंकि लिखा है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह इस बात को कह चुका है कि तुम अपने आप को पवित्र बनाओ क्योंकि मैं भी पवित्र हूं। यूहन्ना 16:20 कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हम मसीह के साथ चलेंगे, संसार को जब छोड़ेंगे तो हमारे और आपके जीवन में दुख होगा और संसार हमें देख के भी आनंदित होंगे, हमें देख के हंसेंगे। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अगर चलेंगे, हमारा शोक को परमेश्वर आनंद में बदल देगा। हम मसीह के साथ चलेंगे तो संसार हमारा साथ नहीं देगा, हमें दुख उठाना पड़ेगा, पर प्रभु कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। आइए एक व्यक्ति का उदाहरण देखते हैं कि वो व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही दुखी था, बड़ा ही परेशान था, बड़ा ही चिंतित था कि अब का आगे का भविष्य मेरा क्या होगा, आज का दिन मेरे परिवार के लिए कितना कठिन होगा। लेकिन वो परमेश्वर के यीशु के निर्देश को सुना और जिसके द्वारा दुगना आशीष प्राप्त किया। आइए उस व्यक्ति के बारे हम पढ़े। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 9 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद से लेकर के 9 पद तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरकर कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़ने जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। यह एक बड़ी सुंदर घटना है। पतरस अपने साथियों के साथ में रात में झील में मछली मारने के लिए गया। पूरी रात मछली मारने का प्रयास किया, जाल फेंका, लेकिन लिखा सारी रात बीत गया, एक भी मछली मार नहीं पाया। और वो सुबह के समय में वापस आकर के अपने जाल को धो रहा है। नाव के किनारे उसी बीच में यीशु मसीह आया और पतरस से कहता है, तुम्हारी नाव हमें चाहिए। और उसने अपने नाव को यीशु को दिया। यीशु नाव को बोला, थोड़ा सा और आगे पानी की ओर ले चलो ताकि मैं लोगों से वार्तालाप करूं, उपदेश दूं। और उपदेश दिया यीशु मसीह। पतरस थका हुआ था, पतरस चिंतित था कि मैं एक भी मछली नहीं मारा, मैं कल का अपना जीवन परिवार में खर्च कैसे करूंगा, उसके लिए चिंता का विषय था, दुखी था। लेकिन यीशु के कहने पर उसने उस नाव को दिया। जो ही नाव को दिया, यीशु मसीह उपदेश देने के पश्चात यीशु पतरस को कहा, पतरस चल, नाव को गहरे में ले चल। और नाव ज्यों ही गहरे में लेके गया, लिखा है कि यीशु कहा, अब गहरे पानी में तो जाल डाल। ज्यों ही जाल डाला, लिखा है उसने एक जाल फेंका और वो जाल में मछली इतनी भर गई कि उसको वो खींच नहीं पा रहा है। वो अपने और साथियों को जो उनके साथ और नाव में थे, दूसरे नाव में थे, उनको बुलाए कि आप हमारी सहायता करें। और ज्यों वे आए अपनी नाव लेकर के, उनकी सहायता किए, एक ही जाल डाला गया। उसी एक जाल में इतना मछली फंस गया कि उनकी नाव, पतरस का नाव भी भर गया, उनके साथियों का नाव भी भर गया। सिर्फ एक कारण से कि पहली बात, उसने अपना नाव
अपने निराशा के टाइम में, थके हुए टाइम में वो चाहता तो कह सकता था कि प्रभु हमें जाने दे, हम अपने बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, बहुत निराश हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने अपनी नाव यीशु को उपदेश सुनाने के लिए दे दिया था, पहली बात। दूसरी बात, पतरस यीशु के निर्देश के अनुसार किया और उसे दुगना आशीष मिले। प्रियो, आज हमारे और आपके जीवन में भी बहुत ही अच्छा ये शिक्षा है कि आज हम और आप भी अपने जीवन में जो प्रभु हमारे और आपके जीवन में देता है, हमारा नहीं है। हमारा जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हम और आप उस प्रभु को जो देते हैं तो परमेश्वर हमें दुगना आशीष देता है। हम उसके निर्देश के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें दुगना आशीष देता है। हमारे निराशा के समय में, हमारी कमी के समय में, हमारी घटी के समय में पतरस के समान अगर हम प्रभु को उसकी सेवा के काम के लिए अपने जीवन को ऑफर करते हैं, मौका देते हैं, प्रभु तू इस्तेमाल कर, तो परमेश्वर अपने बड़े काम को करता है जो हमारे और आपके सोच से बिल्कुल परे है। आज हमें भी अपना जीवन, अपना मन, अपना धन प्रभु यीशु की सेवा के लिए देने की आवश्यकता है। प्रभु हमारे बलिदान को दुगना आशीष में आशीषित करेगा। हमारी भेंट को परमेश्वर ग्रहण करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, लेने से देना धन्य है। हम प्रभु को देते हैं, हम किसी व्यक्ति को नहीं, किसी को नहीं। अगर हम भेंट चढ़ाते तो हम प्रभु को चढ़ाते हैं। मलाकी की पुस्तक में 3 अध्याय, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 से 11 पद, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों में से तुम लोग मेरे विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरे ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा की यह वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसे ही करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आज इस बात को हम पाते हैं कि हमारा परमेश्वर भी इस बात के लिए हमको और आपको निर्देश देता है कि हम परमेश्वर को भेंट दें। हम अपना 10% जो हमें देना है, जो हमारे पास जिस भी स्रोत से आता है, हम उसका 10% परमेश्वर के कार्य के लिए दें। क्योंकि आज हम और आप अपने 10% को देने के द्वारा हम परमेश्वर के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं। यदि हम अपने जीवन में दुगना आशीष चाहते हैं तो हमें देने की आवश्यकता है। स्वेच्छा भेंट देना जरूरी है, धन्यवादी भेंट देना जरूरी है, चर्च भवन निर्माण कार्य के लिए भेंट देना जरूरी है, सुसमाचार प्रचार के काम के लिए हमें भेंट देना जरूरी है, सेवकों की मदद के लिए भेंट देना जरूरी है। क्योंकि आप भेंट किसी व्यक्ति को नहीं परंतु आप परमेश्वर को देते हैं। जिस दिन आप और हम ये समझते हैं कि भेंट हम किसी व्यक्ति को या देते हैं तो उस दिन हम और आपके जीवन में आशीष को हम खो बैठते हैं। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर हमें और आपको निर्देश दिया है कि हम और आप परमेश्वर को भेंट जो हमारे लिए दिया है परमेश्वर, हम उसको भेंट में चढ़ाएं। आपके घर यदि आराधना के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक अच्छी जगह है तो आप प्रार्थना करने के लिए आप अपने घर को खोलें। अगर आपके पड़ोस में, आपके बगल में कोई आराधना करने के लिए जगह खोज रहा, आपके पास में जगह, आप उसको दे। प्रेयर मीटिंग है, किन्हीं के घर में जगह नहीं, आप अपने घर में जगह है, आप उन्हें प्रार्थना करने के लिए दें। और ये भेंट है एक तरह का जो हम और आप देते हैं। कहता है यदि आप फसल में से
प्रभु को चढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपके खेत को आशीषित करता है। आपके भेंट द्वारा कितने लोग सुसमाचार को सुनते हैं। आप जो भेंट चढ़ाते हैं, कितने लोग यीशु मसीह के बारे जानते हैं, कितने लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं आपके भेंट के द्वारा। कितने लोग जो निराश है वे आनंदित होते हैं, कितने लोग जो सुसाइड करते हैं वे उनका जीवन बच जाता है, कितने लोग पाप में जीवन बिताते हैं उनका जीवन आशीष में बदल जाता है आपके भेंट के द्वारा। कितने शराबी का जीवन बदल जाता है आपके भेंट के द्वारा। और इसलिए हमारा और आपका भेंट जो हम प्रभु को चढ़ाते हैं, परमेश्वर के लिए हम चढ़ाते हैं, परमेश्वर हमको और आपको दुगना आशीष देने की प्रतिज्ञा करता है। और इसलिए वो कहता है कि मैं अपरंपार की वर्षा बरसाऊंगा। अगर हम नहीं देते हैं तो परमेश्वर का वचन मलाकी के अनुसार कहता, हम परमेश्वर से लूट लेते हैं, परमेश्वर के अधिकार को छीनते हैं। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के कार्य के लिए 10% चर्च भवन निर्माण कार्य, स्वेच्छा दान, उठाने वाली भेंट और सुसमाचार के प्रचार के कार्य, बाइबल प्रिंटिंग, गिडियन इंटरनेशनल जो बाइबल प्रिंट करती है, बाइबल सोसाइटी, उन कार्यों के लिए हमको और आपको अपने ही भेंट में से चढ़ाना है। देखिए परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा और बड़ी आशीष देगा। हग्गाई की पुस्तक 2:19 कहता, क्या अब तक बीज खत्ते में है? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। कहता कि अंजीर के पेड़, अनार, जैतून क्या नहीं फले? है पेड़ लेकिन फले नहीं है फल लेकिन आशीष नहीं मिल रहा। हमारे पास स्रोत है, हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन हम आशीष को अपने जीवन में परमेश्वर की ओर से लेना नहीं चाहते। सोचते हैं ये हमारा ही है, हमें अपने ऊपर ही खर्च करना नहीं, हमें उसका भी लेखा परमेश्वर को देना, क्योंकि परमेश्वर का नियम है, ये मनुष्य का नहीं है बनाया हुआ। और इसलिए हमारे और आपके जीवन में चाहिए कि हमारे घर के स्रोत जो हम मेहनत करते हैं उसमें परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर के हम हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हम उसके निर्देश के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर डेफिनेटली आशीष देगा। लिखा है परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं। अगर हम परमेश्वर का हक को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें रिटर्न करेगा, दुगना आशीष देगा, दुगना आशीष हमारे और आपके जीवन में देगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय 1 से 5 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने की चिंता लगाकर उसकी सुने तो वह पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण से ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, गाय, भेड़, बकरी और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय में। हर तरह की संपन्नता की आशीष व्यवस्था विवरण में हमने पढ़ा कि ये आशीष हमारे और आपके जीवन में होगी जब हम और आप उसके निर्देश के अनुसार चलेंगे। जिस प्रकार पतरस अपने जीवन में यीशु मसीह के बात को सुना, वो थका हुआ था रात भर का, लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं किया। उसने नहीं कहा कि आज हमने मछली नहीं मारा है और इसलिए हमको दूसरा रोजगार खोजना है, हम कहीं काम करने जा रहे हैं, नहीं तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं क्योंकि एक भी मछली हमने नहीं पकड़ा। उसने ये कोई भी एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उसने यही किया जो प्रभु ने कहा कि नाव हमें दे, और ज्यों ही वो नाव को दिया यीशु उसमें बैठ करके उपदेश दिया। उपदेश के पश्चात यीशु ने कहा चलो अब हम गहरे जल की ओर चलते हैं। जाल डालो, डाला, दुगना आशीष। उसी गहरे सागर से, उसी झील में से जहां कुछ भी नहीं मिला, जहां कोई आशा नहीं था, जहां से निराश होकर आया, उसी स्थान में पर यीशु मसीह के कहने के अनुसार उसे दुगना आशीष मिला। दूसरे उसके फ्रेंड भी उसके द्वारा आशीषित हुए। एक जाल के द्वारा 2 नाव भर गया उसी जगह जहां वो निराश था। प्रियो, हम और आप कई बार अपने जॉब में हमें प्रभु दिया है पर हम उससे कई बार खुश नहीं होते हैं।
हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं। हम परमेश्वर को जो आशीष, जो हमारा इनकम, उसको हम प्रभु की सेवा के लिए नहीं दे पाते हैं, और जिसके कारण से कई बार हम और आप निराश और हताश होते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर को देंगे हर तरह की भेंट को, परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को आदर करेगा और आपको दुगना आशीष देगा। आपके जीवन के द्वारा आशीष सिर्फ आपको नहीं, लेकिन आपके परिवार को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके पड़ोस को, आपके कलीसिया को परमेश्वर आपके द्वारा ही आशीषित करेगा। हम अपने घर प्रभु की आराधना के लिए खोले, हम अपने धन प्रभु के लिए दे, हर प्रकार की भेंट हम प्रभु को चढ़ाएं। हमारे भेंट देने से प्रभु दुगना आशीष देगा। विधवा के दान के विषय में आप अच्छी तरह से जानते कि वो विधवा जिसका पति नहीं था और वो 2 दमड़ी ले जाकर के भेंट चढ़ाई, बड़ी शर्माते डरती हुई यीशु मसीह मंदिर के भंडार में से देख रहा था उसको और कहा, इस विधवा ने अपनी सारी जीविका डाल दी, इसने अपने लिए कुछ भी नहीं रख छोड़ा, और इसने तो उनसे जिन्होंने बढ़ती में से दिया सबसे बढ़कर इस विधवा ने दी। प्रियो, आपकी आवश्यकता अनंत है, आपकी जरूरत अनंत है। आपका जरूरत, आपका काम, आपका हिसाब किताब बहुत ही ज़्यादा लोडेड है आपके ऊपर में। लेकिन अगर आप ऐसे परिस्थिति में हम और आप भी विधवा के समान परमेश्वर के प्रति परमेश्वर को देना सीखेंगे, परमेश्वर आपके हर तरह के बोझ को, जो आर्थिक तरह से हैं आप दबे हैं, परमेश्वर आपको उससे निकास करेगा। पर अगर नहीं तो हम परमेश्वर को लूटते भी हैं, नहीं तो हम आशीष को चाहेंगे, नहीं मिलेगा। एक लिमिटेशन में, एक घेरे में ही रहेंगे। हम और आप परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। लेकिन हम और आपको पतरस के समान उसके निर्देश के अनुसार हम आगे बढ़े, देना सीखे, परमेश्वर हमको आशीष देगा। आइए हम अपनी आँख को बंद करके हम प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह दे कि हमें तूने स्वस्थ रखा है, कि हम अच्छी तरह से अपने काम को कर रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु कभी अपने जीवन में गलत तरीके से दूसरे के धन को अपनाने का प्रयास कभी ना करने वाले बने। सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। हमारे अंदर में कोई भी बुरी तरह से हम धन का अर्जन ना करने वाले बने। सहायता मदद कर पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रेमी राजा, तेरी महिमा होने पाए, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। हम एक एक का जीवन तेरे लिए समर्पण होने पाए। पतरस के समान गिविंग हार्ट बनने के लिए हमारी मदद कर। उस विधवा के समान देने वाले प्रवृत्ति हमारे अंदर होने पाए। बलिदानी ऑफरिंग भेंट चढ़ाने वाला व्यक्ति होने पाए। हाँ प्रभु को हम देना सीखे। हम प्रभु को देते हैं, हम किसी व्यक्ति को नहीं, किसी सेवक को नहीं, लेकिन हम प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं। जब हम प्रभु को देते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता वो कभी किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपको दुगना वापस करेगा। हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम देने के द्वारा आशीष, दुगना आशीष को अपने जीवन में ले। पिता सहायता कर, मदद कर हमारे जीवन को, हमारे सारे भाई बहनों को जो आज ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, उनके जीवन में बहुतायत के आशीष दे। उनके जीवन में दुगना आशीष को प्राप्त करने के लिए इन सब बातों को अपने जीवन में ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। यदि इनके जीवन में ऐसी कोई बात है कि ये देना नहीं सीख पा रहे हैं, देने के लिए उन्हें हिम्मत नहीं होता है, प्रभु उनके जीवन से बोलो, बातचीत कर, अद्भुत चमत्कार कर। पतरस के समान, उस विधवा लेडीज के समान ये बने और तेरी आशीष को अपने जीवन में उतरते देखे। प्रभु यीशु, इनके सारे प्रकार के कर्ज के बोझ, यदि हमारे बीच में से कोई कर्ज में दबे हैं, आर्थिक तंगी में से जा रहे हैं, परमेश्वर जो भी स्रोत उन्हें देता वो तुझसे प्रेम करे, तुझे देना सीखे और उनके हर प्रकार के बोझ, कर्ज यीशु के नाम से उतरने पाए। अद्भुत रीति से उसी निराशा की जगह में, जिस प्रकार पतरस जिस जगह से निराश होकर के वापस आया पूरी रात मेहनत करने के बाद, उसी निराशा की जगह में परमेश्वर फिर से उन्हें आशीषित किया। आप अपने कमाई से असंतुष्ट हैं, कम है, लगता है कि क्या होगा इतना में, लेकिन याद रखिए यदि आप प्रभु को देते हैं, परमेश्वर आपके उस निराशा, उसी स्रोत से जो आप कमाते हैं, उससे ही आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा और आप संतुष्ट जीवन जिएंगे। प्रभु आशीष दे हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष बहुतायत से पाई जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार के श्राप यदि किसी के जीवन में, किसी के घर में
अधिकार किया है, आशीष नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से सारे प्रकार के आशीष को छीलने वाली ताकत दूर होने पाए और ये आगे बढ़ने पाए, तेरे वचन के अनुसार करने के लिए हिम्मत बल दे, बड़ा हृदय दे, ताकि प्रभु तेरी आशीष को अपने जीवन में, दुगनी आशीष को अपने जीवन में देख पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबों को मेरी ओर से जय मसीह की, और परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आशा करता हूँ कि आपको आज की आराधना से आशीष मिली है। इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं या फिर ईमेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। फिर से आप सबों को जय मसीह की।